क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद जीवन फिर से शुरू होता है? और अगर आत्मा मुक्त है तो बार बार जन्म क्यों लेती है? इन सवालों के उत्तर हमें मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस की अद्वितीय दृष्टि से। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वो केवल साक्षी है, शुद्ध चेतना है। लेकिन यह आत्मा जब शरीर धारण करती है तो वह खुद को शरीर, नाम, रिश्तों और इच्छाओं से जोड़ लेती है और यहीं से शुरू होती है पुनर्जन्म की यात्रा। जैसे कोई अभिनेता अलग अलग पोशाक पहनकर अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही आत्मा भी जन्म जन्मांतर के खेल में उलझ जाती है जब तक कि उसे अपना असली स्वरूप याद न आ जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे कोई किसान अधूरे खेत को अगले वर्ष फिर से बोता है, वैसे ही आत्मा अपने अधूरे कर्म, इच्छाएं और बंधनों को पूरा करने लौटती है। हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ जोड़ते हैं और इसी प्रक्रिया को कर्म चक्र कहा जाता है। जब तक मोह, राग, द्वेष और मैं की भावना जीवित है, आत्मा शरीर धारण करती रहती है। परमहंस बताते हैं, मृत्यु के समय जो विचार, भावना या इच्छा अंतर्मन में सबसे प्रबल होती है, वही आत्मा को अगले जीवन में ले जाती है। अगर कोई मृत्यु के समय धन की चिंता करता है तो अगला जन्म भी उसी चक्र में फंसा होगा। लेकिन अगर कोई ईश्वर में लीन होकर देह छोड़ता है तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए परमहंस हमेशा कहते थे, जीवन को इस तरह जियो मानो हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी हो, ताकि अंत समय में मन केवल परमात्मा की ओर हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे सूर्य को देखने पर दीपक की लौ फीकी लगती है, वैसे ही ईश्वर का अनुभव होने पर यह संसार फीका लगने लगता है।